चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का पहला पार्ट जहां पे आपको प्रूविंग करनी है। तो सबसे पहला कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो पहला पार्ट आपको है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी कभी प्रूविंग करनी हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां पर हम LHL RHL दोनों को एक साथ लाके प्रूफ करते हैं, एक बराबर मतलब लाकर हम प्रूफ करते हैं। जैसे इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ये। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसके बाद देखिए कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉट है तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस ऑफ 2 कोसेक थीटा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट है ये तो मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ये आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को एक साथ लिख लीजिए एलसीएम लेकर के। तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा फिर से आ जाएगा नीचे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब इस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस मार्कर नहीं चल रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप, चलिए यहीं कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हमने ला दिया, अगला स्टेप यहां पे कर दे रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये 2 बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर फिर से लिख देते हैं ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और ये एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इतना जैसे ही हमने लिखा यहाँ पर कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो मतलब ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब इसके बाद देखिए ऊपर से 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला और एक ये वाला दोनों कट गए तो आपके पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हेंस प्रूफ। यही तो चाहिए था ना आपको, जो कि यहाँ पर आ गया। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th का सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, जो कि हमें प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। हमें 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ऐसा कुछ आपको अगर दिखाई दे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो सबसे पहला काम क्या करिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहला काम यही है कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए सबसे पहले। तो ये देखिए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आ गया कॉस ए
ये गया ऊपर तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को वैसा भी हमने लिखा है। ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 हो गया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बन गया 1 प्लस 1 2 और ये 2 साइन ए ऑलरेडी था यहाँ पर तो यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 2 हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो देखिए यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो ये 1 प्लस साइन ए ये 1 प्लस साइन ए कट गया। आपके पास बचा क्या है 2 अपॉन कॉस ए। हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या है 2 सेक ए 2 सेक ए। ठीक है तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का प्रूविंग जो कि हमें 2 सेक ए लाना था और यहाँ पे 2 सेक ए आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के थर्ड पार्ट पे जो कि है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कह रहा है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी दिखे आपको तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी चीज है tan और cot की उसको sin और cos के फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। चलिए तो tan थीटा है ये तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सेम काम यहाँ करना है cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब देखिए सबसे पहला चीज इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ भी एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन ये आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। एलसीएम लिया है और ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब हम करेंगे क्या इसको हम पलटेंगे मतलब कैसे देखिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है तो अगर हम यहाँ पे इसको साइन थीटा मतलब पलटेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई होने तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। सेम काम इनके लिए करना है। यहाँ पर प्लस लगाइए सबसे पहला काम और ये कॉस इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन यहाँ आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने तो साइन थीटा और ये बन गया कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब देखिए सबसे पहली चीज अगर हमें एलसीएम लेना है इन दोनों का तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करें मतलब कैसे सेम करना है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर दें प्लस की जगह पे माइनस लगा दें
तो ये देखिए ये बदल जाएगा, फिर ये देखिए ये साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो चाहिए वो आ जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब आप इनका एलसीएम ले पाएंगे, तो चलिए अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका साइन ऑफ क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम इसी फॉर्मूले को अब यूज करेंगे, तो यहाँ पे जगह मैं थोड़ी बना लूं। चलिए जगह बन गई। यहाँ पे a माइनस बी, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो सबसे पहला काम देखिए क्या चीज कट रही है अब यहाँ से, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 बन जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनको अलग अलग करके लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और ये तो कट गया तो मतलब +1। तो देखिए जो आपको चाहिए था वो आ गया, कोसेक थीटा सेक थीटा +1 या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हेंस प्रूफ। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट। गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम 1 प्लस 1 अपॉन ये जो सेक ए है इसको हम कॉस ए के फॉर्म में लिख देते हैं, और इसको भी हम 1 अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या करिए, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए आ गया। तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 1 प्लस कॉस ए, लेकिन हमें तो प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्यों ना इस पे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कराते हैं। तो जिससे मल्टीप्लाई कराया है उसी से डिवाइड कराएंगे, तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन गया है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखिए जो आपको चाहिए था वो लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ।